जय लो रमल बाबा की, जय लो कालक जी महाराज की, जय लो देव महाराज की। अब मैं सभी ग्रामवासियों से, जो बुजुर्ग आदमी हैं, ग्रामीण या माला पहना के लिए एक एक करके सभी माला पहनाने के लिए आए, सभी माला पहनाने के लिए आए। सभी से निवेदन है कि माला पहनाने के लिए आए, माला पहनाए। अगर नरेंद्र जी होइए मेहमान चलो ठीक है। निर्मल जी मंडीवाल, रामल जी महाराज के गुरु जी बाबूलाल जी जोड़ाराम जी गुरु जी ने सभी ग्रामवासियों की ओर से माला पहना दी है। उनका जोरदार स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, 25 नवंबर को रणभेरी बज चुकी है और इस रण में हम लोगों के बीच 25 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। मात्र 5-7 दिन बचे हैं और विकास नीति उर्फ राजनीति का चुनाव होने जा रहा है। विकास के नाम पर खूब विकास किए हैं, हमारे बीच आज पधारे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो खेल ग्राउंड है, इनको कटवाना, शमशान भूमि को कटवाना, ये रोड बनाने, स्कूल 12वीं तक करने, बहुत अनेकों काम किए हैं। अब 2 लाइनों के साथ, अगर अकड़ तूफान में है तो टकराना जरूरी है। अगर अकड़ तूफान में है तो टकराना जरूरी है। क्रांति का सैलाब है तो क्रांति करनी जरूरी है। क्रांति का सैलाब है तो क्रांति करनी जरूरी है। अगर उदयपुर का विकास चाहते हो तो राजेंद्र गुप्ता को जिताना जरूरी है। हम सब लोगों के बीच युवा दिलों के धड़कन, हृदय सम्राट, हम सबके अजीज, समय का अभाव को देखते हुए अब मैं निवासी रेलिया से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। बोलो देवनारायण भगवान की। अपने सके बीच में जन जन का लाडला, अपना विकास पुरुष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, बड़े भाई भोल जी, छोटे भाई नरेंद्र, मनीष, दोनों मैराथन का गुरुजी, छोटा भाई जेपी और सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, युवा साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि विकास के नाम से 70 साल में, इस 5 साल में जितना विकास हुआ है वो शायद कहीं नहीं हुआ, वो अपनी ढाणियों में हुआ है। आज अपनी ढाणी नहीं रही है। रेलिया, पहुंचगढ़, बांसडी, कवड़ाई ढाणी, पूर्ली की ढाणी, अपनी ढाणी को नहीं है। अठे रिंग रोड आ गई, एक ढाणा में 3 रोड जारी है। अपने 6 लोगों ने अपने लिए जो वो काम करे है, 24 घंटे जो वो काम करे है, अपनों ने तो है वो इस टाइम पे, सीजन का टाइम पे, वोटा को टाइम है, रात में सोऊंगा को नहीं लोग खिंचना, कोई तो क्यों खगो बिन बोल दो, कोई बिन दो। मैं थाने एक ही चीज कहना चाहता हूँ,
मंदिर पे कि अपन ने वोट भी नहीं देना है जो तो अपने लिए दिन रात काम करे हैं। यदि इन ढाणियों का जनसलाब एक तरफ लग गया, किसी की ताकत नहीं है राजेंद्र गुड्डा को चुनाव हरा दे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन ढाणियों की बात है, ढाणियों की बात ही आपका काम मांगवा गया जाए, मुझे रोड दे देना। चौधरी साहब रखो बंदी हो गए अपने, अरे अपना बुजुर्ग के दिन हो अपन बदलो भी लेना है। अभी बोलो ना लॉन्ग सीढ़ी है, वोट मुझे बिन दिया बिगड़ा ले ले। अरे वो कौन होते अपने से वोट मांगने वाले, उनको हक नहीं है। अपा बावड़ा थोड़ा यहाँ जो अपने वोट दे देना। अपा एक दिन जाके मंत्री जी ने कहो अपने जगह जगह रोड डाल दी, अपना ग्राउंड हो रहे ही, रोड हो रही ही, हॉस्पिटल हो रहे ही, सारी चीज होगी। जब अपने जद और छोट के समाधान और हटाने में जरूरत पड़ी है, अपने लिए 24 घंटे राजेंद्र गुड्डो खड़े रही है ना। तो आज राजेंद्र गुड्डो कमजोरी में है तो आप वोट किन दिया? अरे राजेंद्र गुड्डा क्या कौन दिया? अपना धर्म है, अपन नाक नाच के वोट देना, कोई ताकत को नहीं कि अपना वोट ना अपन दबास के अपने आवाज में दबास के है। यदि राजेंद्र गुड्डो चुनाव जीते को अपने बीच में रखो तो अपनी आवाज है। अपने पास नगर पालिका गुड्डा पड़ती है, अपना गांव को नाम है सबको गुड्डो। अरे गुड्डो के जीव तो है हिंदुस्तान में, कोई कोना में जाओ तो राजेंद्र गुड्डा का नाम सु गुड्डा में जाने। अरे गुड्डा को बचाना है तो अपने को राजेंद्र गुड्डा को लाना है। तानसेन ने बोलू एक बात में 25 तारीख तक प्रत्येक आदमी जगह बैठे है ना, ये हजारों की तादाद में युवा साथी बैठे हैं, बड़ा बुजुर्ग बैठे, आम आदमी सारा का सारा आप राजेंद्र गुड्डा है बनी। अरे आप वोटर को नहीं भाइयों, आप राजेंद्र गुड्डा हाँ, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अपना भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने तो मुद्दा है राजेंद्र गुड्डा के सागे छोटो सा कोई काम जहाँ बुलाओ बने आगे सर जावा ना। अरे भाई अपने के मांगे जो वोट बने शर्म का बने वोट लेना नहीं थे, शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए मैंने शर्म आनी चाहिए, जिन्हें मुंह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मंच का माध्यम से बता दूं कि आज जनता जनार्दन है, आप जवाब देगा और राजेंद्र गुड्डा के पक्ष में वोट करेगा। 25 तारीख में सारा का सारा ध्यान रखो, एक बीच में राजेंद्र गुड्डा और भी नहीं है, अपने तिरपान को निशान पर रखना है, मशीन अपना है, माता बहना जता बुढ़ा बुजुर्ग ने समझाना है और सर बूथ तक एक बूथ 10-10, 15-15 आदमी आप बांटागा, बाको काम वोटर ने लेनो, मौका तक वोटर ने पहुंचानो, वोट दिवानो और थोड़ी ने घर भेजनो, सारी चीज करनी है। अपन को दबने की जरूरत को नहीं है, अपनी आवाज को नाम है राजेंद्र गुड्डो, अपनी आवाज को नाम है राजेंद्र गुड्डो। कोई सा कोना में जाके कर दीजिए हिंदुस्तान का में, अरे कठा का हो, अरे गुड्डा को, अरे वो लाल डायरी वाले गुड्डा साहब के हो गया, इससे बड़ी कोई गर्व की बात है क्या? इससे बड़ी कोई गर्व की बात है क्या? 25 तारीख तक साथ वाले राजेंद्र गुड्डो बन रहा है। अपने जब राजेंद्र गुड्डा की जरूरत पड़ी है, अपने कन्या राजेंद्र गुड्डो लिया है, पर लोगों ने 5 साल बाद में अपनी याद आ रही है, तो शर्म आने से वोट मांगना नहीं, पकड़ कोई अधिकार को नहीं वोट मांगने को। राम राम साहब। धन्यवाद निवास जी। अब हमारे बीच मेमन जी महाराज और रामा किशन जी पहुंचे हैं जोधपुरा से, वो भी मंत्री साहब को माला पहना करके स्वागत करना चाहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। इस चुनावी रण में 25 नवंबर को जो आने जा रहा है, बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, खूब मतदान करना है, सबसे बड़ा दान है मतदान, और विकास के नाम पर दान करना है। सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी कड़ी में मैं भाई मनीष अब आप लोगों के बीच हुड्डा साहब बोलने जा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। जय बोलो देवनारायण भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे रेला से समाज सेवी युवा नेता भाई रामनिवास जी, जेपी खटाना जी, हमारे थान के गुरु जी बाबूलाल जी, हमारे बाछड़ी थान के गुरु जी बड़े भाई
धूड़ जी, हमारे भाई नरेंद्र जी जैतपुरा, हमारे समाज सेवी और मेरे छोटे भाई भोल जी मीणा साहब, पूर्व पंचायत समिति सदस्य स्वतंत्र शिखर साहब, हमारे मनीष जी दादीज, सम्मानित मंच, इस सालात के देवनारायण भगवान की पावन धरा पर सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों और बहनों, मोतियों से मंगे हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं देवनारायण भगवान की जय बोलूंगा। जय बोलो भगवान देवनारायण की, जय बोलो कालस जी महाराज की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय बोलो बस्ती माता की। देखिए, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर इस भोजगढ़ में, बाछड़ी, चानात में इतना बड़ा जन सैलाब आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा जोश नहीं देखा, ऐसा जज्बा नहीं देखा। और चुनाव खूब थे, लेकिन हकीकत में इस जनता ने, बड़े बड़े नेताओं ने जो चैलेंज दिया, ये चुनाव हकीकत के अंदर कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये राजेंद्र गुड़ल के और अशोक गहलोत जी के बीच में चुनाव हो रहा है। आज से पहले कभी भी गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में कभी किसी जगह को 45 साल की राजनीति में कभी किसी विधानसभा को गोद नहीं लिया। उदयपुर वाटी को कल उन्होंने गोद लिया। मैं बताना चाह रहा हूं, 70 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा, किसी मुख्यमंत्री ने 70 साल में हिंदुस्तान में ये नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूं और इस जाति का मुझे घमंड है, मुझे गर्व है और एक कैंडिडेट की ये जाति है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब, विधानसभा के अंदर आप मुख्यमंत्री बने, आपको एक भी माली नहीं था विधायक जिसने आपको सपोर्ट किया हो। 36 कौम के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को वोट देने के लिए एक सैनी समाज का कोई विधायक नहीं था। सारे के सारे 36 कौम के एमएलए थे, लेकिन उनकी जाति का एमएलए नहीं था और खुद की जाति का एमएलए एक भी वोट नहीं था। उसके बावजूद हमने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, 6 वोट दिए इनको। राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये बात कहने की कहां जरूरत पड़ गई थी कि कॉलेज मैंने गुड़ा में बनाया, लड़कियों का कॉलेज मैंने गुड्डा में बनाया। मुख्यमंत्री जी कहते उदयपुर वाटी में मैंने कॉलेज बनाया, वो कहते पूंख को गुड़ा को मैंने नगर पालिका बनाई, वो कहते मुख्यमंत्री जी मैंने गुड्डा को नगर पालिका बनाई। मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाह रहा हूं, वो कह रहे मैंने तहसील गुड़ा में बना दी, तहसील मैंने गुड़ा में बना दी। अरे सच बात है मुख्यमंत्री जी, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, अब राजस्थान के राजा हो और पूरी सरकार के आप सिरमौर हो, आप वित्त मंत्री भी हो, आप गृह मंत्री भी हो, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हो और आपने ये सारे काम किए, कौन मना कर रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं, आपका जब चुनाव हुआ तो आपको 101 एमएलए चाहिए थे, उनमें से आपके पास 95 एमएलए थे, आप फेल हो गए थे। आपको 6 एमएलए राजेंद्र गुड्डा ने दिए थे, आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, आपको 6 एमएलए दिए थे 2008 में, तब जाके आप बहुमत में आए थे, आप मुख्यमंत्री बने थे। आप ये कॉलेज, आप ये हॉस्पिटल, ये ट्रोमा सेंटर ये बनाते तो आप पहली बार मुख्यमंत्री 1998 में बने थे और उसके बाद में 5 साल आप 2003 तक आप मुख्यमंत्री रहे। आपने उस टाइम में उदयपुर वाटी में, गुड़ा में तहसील, कॉलेज और नगर पालिकाएं क्यों नहीं बनाई? उस टाइम में क्यों नहीं बनाई आपने? क्योंकि बनाने की इच्छा नहीं थी। राजेंद्र गुड्डा ने जब समर्थन दिया था मुख्यमंत्री जी को, लंगड़ी सरकार थी, इनकी लंगड़ी सरकार थी। राजेंद्र गुड्डा ने बहुमत देकर इनकी सरकार को
बहुमत दिया था और ये शर्त थी, एग्रीमेंट था कि आपको हमारे क्षेत्र में सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, नगर पालिकाएं, तहसील बनानी पड़ेगी। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने इस शर्त के साथ इसको सरकार में समर्थन दिया था। कोई भीख में दिए कि कॉलेज विकास, आज कोई भीख मांग रहा था क्या? गहलोत साहब, आप 3 तारीख के बाद में एक हैंडपंप लगा के बता देना। 3 तारीख के बाद में राजस्थान में एक हैंडपंप लगा के बता देना। कॉलेज दे दी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री आके जिस तरीके की जातिवाद की बात करता है, 36 कौम और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पूरी राजस्थान की 7 करोड़ जनता का मालिक ये कहता है कि मैं माली हूं, माली होने का गर्व करता हूं और भगवान राम माली है, तुम भी माली हो। और इस तरह की बात कोई सोच नहीं सकता। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर हिंदुस्तान में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। आज तक रोज 10-10, 20-20 गाड़ियां बुला के और जयपुर में बुला के गए, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, राजेंद्र गुड्डा को हरा के रहूंगा। राजेंद्र गुड्डा को, अरे आप तो राजेंद्र गुड्डा को जेल में भी डालना चाह रहे थे। आपने राजेंद्र गुड्डा को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। आप 1 साल पहले गुड्डा में आए थे और आपने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में मैंने सपोर्ट किया। फूली फूल गिर गैल का दिल भूल गई। मैं बात करता हूं, आपको बताना चाह रहा हूं क्या पाप कर दिया था मैंने, क्या पाप किया था मैंने। पायलट साहब गुड्डा के अंदर जिस दिन आगे हेलीकॉप्टर उतर गया, उस दिन से मुख्यमंत्री ने मुझे दुश्मन मान लिया। अरे मैंने किसी पाकिस्तान के कोई पाकिस्तानियों का स्वागत थोड़ी करा। ये राजेश पायलट साहब का बेटा है, हिंदुस्तान का जो किसान नेता, जो सिरमौर था, सचिन पायलट। करोड़ों लोगों की आवाज है, करोड़ों लोगों के दिल की आवाज है। उन्होंने कहा गुड्डा प्रोग्राम रखना, मैंने कहा साहब मैं रखूंगा। बोले तेरे को मुख्यमंत्री कर देगा, मैं सब देखा जाएगा। आपको क्या गलत किया था मैंने सिर्फ 13 सेकंड बोला था। मैं 13 सेकंड, जब राजस्थान के अंदर ये कहा महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया। मणिपुर हमारे से 3,500 किलोमीटर दूर है। मणिपुर के लिए हमारी विधानसभा में लोग चिल्ला रहे थे कांग्रेस के। मैंने कहा मेरे भाइयों, मणिपुर में महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म हुआ, मैं भी उसकी निंदा करता हूं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के गृह मंत्री भी आप भी हो। और महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 7.5 करोड़, और हमने उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त, विधानसभा में गए, कुर्सी नहीं थी मेरी, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था, विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी। मैंने यही कहा था मुख्यमंत्री जी आपकी मेहरबानी से विधानसभा में लिया, उदयपुर वाटी की जनता ने मुझे जो कुर्सी दी क्यों नहीं लगाई, नीचे बैठता क्या मैं? तो मेरी ये बातें हुई। भाई लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल बहुत छोटा है। ये किसी को ना सुनने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी भी, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, उदयपुर वाटी का विधायक हूं आज की तारीख में। ये उदयपुर वाटी हमारे पूर्वजों का बसाया हुआ शहर है। राजा टोटरमल ने बसाया था। आज मैं इसका यहाँ का विधायक हूँ, इस परिवार का मुखिया हूँ आज। और मैंने बिल्ले पूछा ही उदयपुर वाटी ने गोद ले ली। मैंने पूछा ही बोला, अरे मेरा घर के मानो टाबर ने कोई करे तो गोद है। मुख्यमंत्री जी अच्छी बात है,
अब आपके पास समय भी नहीं है, आचार संहिता लगी, इस गोद में हमारे आएगा क्या? ये सच बात है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आपके बेटा कह रहा है वैभव गहलोत कि मैं लिख के दे सकता हूं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन सकता, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। राजेंद्र गुड्डा नहीं, लाल डायरी के अंदर वैभव गहलोत ने कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वैभव गहलोत कह रहा है। आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से 7 मुकदमे लगा दिए मुझे, राजेंद्र गुड्डा के बलात्कार के मुकदमे में मेरे पास नोटिस आ रहे हैं। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, जब से जन्म लिया ऐसा आरोप लगने से पहले भगवान में टक्कर खा के दीवार के मर जाता। अशोक गहलोत साहब को शर्म नहीं आई, कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए, 7 मुकदमे लगा दिए। क्या पाप कर दिया था मैंने? कौन सा चोरी की थी, कौन सी डकैती की थी? कल तक राजेंद्र गुड्डा एकदम से बड़ी आदमी था, आज राजेंद्र गुड्डा दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो गया। एक जिले के मुख्यमंत्री जी खंडेला में नहीं जा रहे, नौलगढ़ नहीं जा रहे, राजकुमार शर्मा के माध्यम से खंडेला के नहीं जा रहे चुनाव में, रीता के हमारे मंडावा में रीता के नहीं जा रहे, विजेंद्र ओला के झुंझुनू में नहीं जा रहे उसको जिताने के लिए, हमारे खेतड़ी के अंदर नहीं जा रहे, सूरजगढ़ के नहीं अंदर नहीं जा रहे मुख्यमंत्री जी, पिलाड़ी के अंदर नहीं जा रहे, बार बार आ रहे। फिर बोले चौरा में आएंगे, आ जाना, बोले उदयपुर वाटे चौरा आ रहे, नीम का थाना आ रहे, रोज लेके घूम रहे। भगवान राम जी बहुत बड़े वकील थे। अरे यार, भगवान राम जी कितने बड़े वकील थे मुझे पता है, कितने बड़े वकील थे, प्रधान बन के कितनी जनता की सेवा की वो भी मुझे पता है। 25 साल तक मेरी गाड़ी की डिग्गी में रहा है, 25 साल तक रहा मेरी गाड़ी की डिग्गी में। आपको बताना चाह रहा हूं, प्रधान तो मैंने बनाया था, आपको मुख्यमंत्री बनाया था, मेरे तो हाथ में रेखा है, जिसको बनाता वही मुझे मारता है, जिसको बनाता। तो भाई लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। और जिस तरीके से विधानसभा में आखिरी दिन मुझे धक्के लगा के, धक्के मार के भैंस के विधानसभा से बाहर पटका था इन लोगों ने। मैं पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा के आखिरी दिन 200 के 200 एमएलए का एक फोटो होता है, और वो फोटो विधानसभा में सदा के लिए छप जाता है कि ये 200 एमएलए 15वीं विधानसभा में ये 200 एमएलए थे, 14वीं विधानसभा में ये 200 एमएलए थे। उनका सदा के लिए इतिहास में नाम होता है। उसमें 199 एमएलए आपका भाई राजेंद्र गुड्डा 200 की फोटो में नहीं है, क्योंकि मुझे गैस के बाहर निकाल दिया था, गैस के बाहर निकाल दिया था। और गुस्सा किस बात का है? यही कह दिया था मैंने, गलती मेरी से ये हुई थी, मुख्यमंत्री जी आपके 100 में से 10 नंबर आए, 200 में से आपके 20 नंबर आए। आप सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा, गद्दार क्यों बोलते हो? करोड़ों लोग उनको मानते हैं, उस नेता को, राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा युवा चेहरा है, उसके बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप 200 सीटों में से आप 10-10, 20-20 सीटें लेके आते हो। पायलट साहब ने तो 20 को 99 में 100 सीटें कर दिया था। ये बात सच बोलना सीएम साहब का बुरा लग गया। बुरा लगने के बाद आज रात को गाड़ियां बुला रहे हैं उदयपुर वाटी से, सुबह गाड़ियां 4 बजे 5 बजे बुला रहे हैं, जयपुर में बुला के उनको सबको नाश्ता करा के करेंगे, राजेंद्र गुड्डा को चेपड़ा है, तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, चेपड़े का काम त्रिलोकी का नाच करेगा, आपकी क्या औकात है? कह रहे थे जेल में डालेंगे, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं तो आपको एक ही बात पर, मैं नहीं डरता इनसे, और मैंने तय कर लिया कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये आज हकीकत है, देवनाड़ की धरती पर खड़ा होकर कह रहा हूं, आज मैं जेल में होता 100% उसने मुझे जेल में डालने का प्रोग्राम बना लिया था, इसीलिए मुकदमे लगाए थे। लेकिन जब इंटेलिजेंस और आईबी की और सीआईडी की रिपोर्टें गई ऊपर, पता चला कि लाखों की संख्या में जनता सड़कों पर आ जाएगी, राजेंद्र गुड्डा को गिरफ्तार करने के बाद में मामला फैल जाएगा, तब जाके मुख्यमंत्री। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा मैं,
कभी को किसी को मंत्री का घमंड नहीं दिखाया मैंने। रात दिन जनता की मैंने सेवा की। रात को 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई भी आ गया, मैं उसको निराश नहीं लौटाया। कुछ चाहे किसी ने मुझे वोट दिया तो, चाहे किसी ने मुझे वोट नहीं दिया तो, मैं ये मानता हूँ कि संतों के आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से, इस गरीब जनता की दुआ से मैं आज ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी औकात नहीं है। आज लोग बाग मुझे समझाते हैं, गुड्डा तू अशोक गहलोत के सामने खड़ा मत हो। इसलिए बलराम जाखड़ जैसे नेताओं को, बूटा सिंह जैसे गृह मंत्री हिंदुस्तान के, उनको सल्टा दिया। ये परशुराम मदेरणा को, ये मिर्दाओं को, ये महरियों को, ओड़ाओं को, ये शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, ये चंदनमल बैग और नवल किशोर शर्मा जैसे बड़े बड़े नेता, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह सत्ताव जैसे नेताओं को राजेश पायलट साहब का इसलिए नहीं लगने दिया। इस आदमी के सामने तू क्यों खड़ा हो रहा, तेरे को ये कर देगा, वो कर देगा। पता नहीं मेरे भाई मेरा क्या है, मैं नहीं डरता इनसे। मेरे मन में है कि करने वाला मैं यही मानता हूँ। मैं आज जहां खड़ा हूं, निश्चित रूप से 2008 का चुनाव था मेरा, और उस चुनाव में कोई नहीं, मुझे पता नहीं था मैं चुनाव जीत सकता हूं क्या। रणबीर को आपने एमएलए बना दिया था, रणबीर क्षेत्र में आया नहीं, जनता में फेल हो गया। उसके बाद में उसका फेलियर मेरे ऊपर आ गया। उसके बाद में विजेंद्र इंद्रपुरा को कांग्रेस की टिकट मिल गई, प्रतिभा पाटिल हिंदुस्तान की राष्ट्रपति। 3 बार इंद्रपुरा में, जुमाई माता बोडगी में, साकमरी माता उदयपुरवाटी के अंदर 3 बार आके, और मेरा खुद का समाज था जो सारा उधर चला गया। गुर्जर समाज के अंदर इन लोगों ने बटाना को लाके मेरा भाई बता रहा था, उसको खराब कर दिया। एक दिन मैं मेरे घर गया था, मेरे घर के सामने 20 गाड़ियां खड़ी थी। मैंने कहा गाड़ियां किसकी है, तो मेरे खुद के घर के अंदर विजेंद्र इंद्रपुरा को मेरे परिवार के सारे लोग स्वागत कर रहे थे। मेरा परिवार भी छोड़ के चला गया था। उसके बावजूद मैं चुनाव जीत गया था। मेरी हिम्मत नहीं थी जीतने की, किसी देवीय शक्ति से, कि संतों के आशीर्वाद से, आपकी दुआ से, पता नहीं कैसे मैं तो चुनाव वाली रात निकला ही नहीं। देवनारायण भगवान की तरफ हाथ करके कहता हूँ, शाम को 7 बजे अंदर कमरे में जाके सो गया था। सुबह वोट पड़ने थे। ओम जी नांगड़ मेरा ड्राइवर था। मैंने कहा यार पानी की बोतल रख दे और बारिश मेरे ताला लगा देना और सुबह मुझे जाके खोल देना। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा यार, चुनाव में तो हार रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं जीत सकता। और उसके बाद मैं 10 बजे निकला था मैं घर से, आपको बताना था। उसके बाद मुझे किसी ने चुनाव जीता, कैसे मैं चुनाव जीता मुझे पता नहीं है। और आज भी मुझे, आपको बता रहा हूँ, मुझे 20 से 25 साल हो गए। जहां जा रहा हूँ हजारों की तादाद में नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जिस तरीके से मैंने कभी ऐसा जनता का आशीर्वाद मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं क्या कारण है। निश्चित रूप से कोई बढ़िया काम हो तो राम बढ़गो, कोई खराब काम करे तो राम निकल गो। गहलोत को राम निकल गो, मैं राम बढ़गो, निकला और कुछ ही कुछ। लोगों, मेरा तो आपसे इतना सा निवेदन है, ये 25 तारीख का वोट अभी इन लोगों ने राजेंद्र मूंड को राजेंद्र गुड्डा बना दिया। पंपलेट में 2 आ गए भरम करने के लिए। अभी कोई न कोई केसरी बढ़ाएंगे, किसी के नाक में कान में रुई देके कफन उठा देंगे कि मार दिया, फिर कहेंगे जी गया। इस तरह के छल कपट करेंगे। आप इनसे सावधान रहना। और मेरा आपसे निवेदन हाथ जोड़ के, जो आप सच बात यह है, आज शीशराम ओला के बेटे विजेंद्र ओला नेता है क्योंकि वो शीशराम ओला के बेटे हैं। आज डॉक्टर जितेंद्र जी एमएलए है क्योंकि वो खेतड़ी गुजर बाहुल्य है। डॉक्टर छोकालाल जी के बेटे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी है। विजेंद्र ओला के पास जाट बाहुल्य क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी है। शीशराम ओला के बेटे इसलिए नेता है। नीम का थाना का एमएलए सुरेश मोदी, मोहन मोदी उसका बाप एमएलए था। कांग्रेस पार्टी है। मेरे पास पार्टी भी नहीं है। मेरे पास मेरे परिवार, मेरे पिताजी का भी जिंदगी में पंच नहीं बने। मेरे पास परिवार की भी कोई राजनीति नहीं है। मेरे पास बड़ा समाज भी नहीं है। ये जाति भी मेरे पास बड़ी नहीं है। और आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बावजूद मैं जो लेता हूं वो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से हूं। और सच बात है, इस राजस्थान में कोई सोच नहीं सकता
कि जिसके पास जाति बड़ी नहीं हो, पार्टी नहीं हो, परिवार की पृष्ठभूमि बड़ी नहीं हो, जहां इतने पढ़े लिखे लोग हो और मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़के और कोई राजनीति में जिंदा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। निश्चित रूप से किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता। और ये भगवान आपके अंदर बड़ा, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और गहलोत साहब थोड़ी बहुत छाती पे हाथ मेल लेता, बहुत मदद करी है माँ की, अति मदद करेगी आदमी पता को नहीं जो कोई बावरे खिरगोश के गैल जेठ का मनम पड़े जाए मेरे लारे पड़ रहे हो। मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने क्या बिगड़ा था इस आदमी का। सिर्फ मैंने यही कहा था कि साहब आप ये पायलट साहब के साथ ऐसा मत करो, करोड़ों लोग इनको मानते हैं। उसने मुझे कहा कि तू पायलट की मीटिंग में नहीं जाएगा, पायलट को घर नहीं बुलाएगा। मैंने कहा साहब मेरा दिल जो कहता है वो मैं करता हूँ। इसको नरेंद्र मोदी को मैंने कहा कि आप मेरा जो दिल कहेगा वो मैं करूंगा, मैं किसी के बाप की नहीं मानता, मैं बुलाऊंगा। मुझे कहा गुड्डा तू भुगतेगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा साहब मैंने जेल कई बार देख रखी है, मैं जेल में कई बार जाया, आप जेल में डाल देना, आप टिकट काट दोगे, मंत्री से हटा दोगे और इसके अलावा आप मार दोगे, ये काम आपके पास नहीं है। ये काम तो त्रिलोकी का नाथ करेगा, जिसने मुझे पैदा किया वही मारेगा, आप क्या मारोगे। तो मैं आपको बताना, आपकी इस ताकत के सहारे मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद करते हो। रोज पेपर आउट हो रहे, गोविंद डोटासरा के सारे रिश्तेदार एसडीएम बन गए, डिप्टी बन गए, मुंसिपल मजिस्ट्रेट बन गए, कोई प्रोफेसर बन गया, सारे मंत्रियों के बेटे अफसर बन जाते हैं, अफसरों के बेटे अफसर बन जाते हैं। गरीब का बेटा मेहनत करके भी रात दिन एक करके भी फेल हो जाता है, उनके पास रात को पेपर आ जाते हैं और पेपर पढ़ के वो सारे के सारे अफसर बन जाते हैं। इंटरव्यू में मुख्यमंत्री उनकी सिफारिश कर देता है, और गरीब का बेटा मेहनत करके भी फेल हो जाता है। तो मैंने आपको बताऊं, मैं पतलंगी के अंदर एक ब्राह्मण समाज का बच्चा ट्रेन के सामने रिंगस में खड़ा था, ट्रेन सामने से आ रही थी। उस बच्चे ने अपने भाई को फोन किया, रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अपने भाई को फोन करता है, यार भाई ट्रेन सामने से आ रही है, मैं मर रहा हूँ। भाई 22 साल का बच्चा था, नौकरी से हताश हो गया, 22-25 साल का बच्चा। बोले मैं हताश हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखना। उसका भाई ने कहा तुम मत मर। बोले नहीं यार मैं दुखी हो गया, ट्रेन आती है, सीटी लगती है, बच्चा कट जाता है, बच्चे पंखे के जूझ रहे हैं, जवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को कहा साहब ये नौजवान हताश है, 18 से 36 साल के नौजवान के लिए आप कुछ करो। ये आरपीएससी का हमने बंटा ढार कर दिया। किस मुंह से? मुझे सारे लोग समझाते हैं, गुड्डा तू क्यों बोलता है, दूसरे मंत्री नहीं बोलते, दूसरे एमएलए नहीं बोलते, तू क्यों बोलता है? मेरे सगे बहनोई मंत्री है, ऊर्जा मंत्री राजस्थान में, वो नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते, उनके पास पार्टी है, उनके पास परिवार है, उनके पास बड़ी जातियां हैं। वो उनको वोट नहीं मिला, पार्टी को वोट मिला है। बड़ी जाति की वजह से जीत गए। भगवान राम सैनी को मालियों के वोट मिल गए, कांग्रेस पार्टी के वोट मिल गए, जेब में 25 वोट नहीं थे। सुखकरण चौधरी को बीजेपी का वोट पड़ जाता है, जाट समाज का वोट पड़ जाता है। पर राजेंद्र गुड्डा के पास पार्टी नहीं है, शिवसेना के कहां वोट है? शिवसेना का एक वोट नहीं है। मेरे पास पार्टी नहीं है, मेरे पास बड़ा समाज नहीं है। राजेंद्र गुड्डा को सपोर्ट करते हैं सारे के सारे लोग, और इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। आपके प्रति जब किसी माता और बहन के साथ दुष्कर्म होता है तो मैं किस मुंह से माता और बहन के पास जाऊंगा वोट मांगने के लिए? कहेंगी पढ़ी लिखी बच्ची है, तू वहां क्या कर रहा था? तेरे को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बैठाया, राजस्थान को तुमने कलंकित कर दिया। एक राजस्थान का सबसे बड़ा मंत्री शांति धारीवाल, जब विधानसभा में एक महिला विधायक पूछती है, एक एमएलए पूछती है, उससे आमने सामने पूछती है कि राजस्थान के अंदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे थे? उसने तब गंदा जवाब दिया कि मर्दों का प्रदेश है और ये मर्दानगी की निशानी। मैंने कहा तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ये पन्ना का प्रदेश है, ये कर्मा का प्रदेश है, मीराबाई भक्त शिरोमणि मीरा का प्रदेश है, हाटी रानी का प्रदेश है, ये सती और सूरमाओं का प्रदेश है। काहे की मर्दानगी की बातें करते हो? ऐसे मंत्री बैठा दिए वहां। इसलिए भाई लोगों, मैंने जो सच बोला उसकी सजा मुझे मिली। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने मंत्री में 2 बार रह लिया, मैंने हार भी देखी है, मैंने जीत भी देखी है। मैं तो आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, आखिरी दिन राजेंद्र गुड्डा का अपमान नहीं था, मुझे वह कौन जाने देता। मैं तो आप सारे उदयपुर वाटी की 36 कौम का चेहरा था वहां। लखे मेरा अपमान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत मेरी पूरी उदयपुर वाटी का अपमान हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार आप सारे लोग मुझे विधानसभा के अंदर वापस घुसाओ और मैं जाके इस मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ कि राम राम साहब, अति सी इच्छा है मेरी और कुछ ही कुछ। मुख्यमंत्री जाके बोलूंगा राम राम साहब, एक किस्सो बोलूंगा विधानसभा में जाके, एक किस्सो बोलूंगा, वो आप थाने पहले बता दे रहे हो, अब बोलूंगा बेटे। पहले नारनोल गानी का चौधरी मारे गुड़ बेचवाया करता, गुड़ा पोखरा मंडिया का मायने गुड्डा का मायने जाती टेमत तेल ले जाता। अठे तो एक चौधरी को गुड़ लेके आयो ऊंट के ऊपर, अठे यार पूछो मंडी में, तो बोले अठे नारनोल से भी भाव कमजोर है, मंदो है। चौधरी दुखियों को उदास हो गो, वो सोचे यार 5-50 रुपया बचावा का चक्कर में आया और रुपया सामा लाग गा, बटासु भी अठे भाव मंदो है। फिर सोचो तेल ले जाऊंगा तो में 5 रुपया बच जाएगा। ऊंट ने जैका दियो, गुड़ तुलवा दियो, गुड़ तुलवाए तो भी 50-60 रुपया बचा। कोई बोले चौधरी क्यों हो? बोले यार बट्ठे तो चालता पक्का शेर, आपने चालता कच्चा शेर। जरा वो बोले भाव तो आपकी ऐसी तैसी करा लियो, बाठो बात राख दी। मैं जार बोलूंगा थे तो थारी करा ली ऐसी तैसी, पर मेरे लिए जनता थारा बाप ना उचू बांट दियो मायने। सिर्फ भाई लोगों हकीकत। और दूसरी, रात दिन सेवा करी है, 4 गुना 10 गुना राजस्थान के मायने 200 एमएलए बनेगा, वहां में मुख्यमंत्री बनेगा, वहां मंत्री बनेगा, एमएलए रहेगा, पक्ष भी बगो विपक्ष भी बगो, पर सेवा करवा का मायने राजस्थान में पहला नंबर जनता की बेकार करूंगा, जनता की सेवा करूंगा रात दिन। चाहे मैंने 24 घंटा काम कर लो पड़े, कोई के साथ अन्याय को ना बांधूंगा, एक आदमी के साथ भी। और थारी दिएड़ी ताकत पूरा राजस्थान के मायने गरीब गुरका के साथ न्याय करवा में लगाऊंगा। और पूछ अठे भी कोई के साथ अन्याय वगो के साथ खड़ो रह बोलूंगो, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। थारी दिएड़ी ताकत को देवनारायण भगवान का मंदिर में खड़े होकर करूं कि 100% थारी दिएड़ी ताकत से जनता का भलाई का काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। अरे चौधरी साहब, अपने सुखगण चौधरी जी नौलगढ़ का ही, अरे गुण होता तो नौलगढ़ में पूछ जाता। अरे नौलगढ़ में चुनाव करने हो जाएंगे, अब अठे जाट में लगे अपना सो ज्यादा ही गुण होता तो नौलगढ़ में पूछ जाता। चुनाव लड़ो जामनी जब्त होगी, 3रा-4था नंबर पाया, नौलगढ़ की जनता जाना ही। किस तरह की बात करते हैं? हर समाज चाहे बावरी समाज हो, चाहे कंजर समाज हो, चाहे सासी समाज हो, हर समाज अपने आप में बड़ा है और उसकी इज्जत है। बोले गुजर से उजड़ बली, मीणो बास को बास, बात बिगाड़ा रांगड़ और खेत बिगाड़ा खास। सारा को बोले आ बात मेरा दादो कह गए, तेरा दादो भी मरती टाइम अच्छी बात कौन बता गए, बता गए। अरे तेरा दादो क्या कह गया है, अरे वो भी तेरा जयंगे होके मरती जय में कह गए। बोले गुजर से उजड़, पूरा समाज में नहीं एक साथ, पूरे समाज में बता दिया बर्बाद। पूरे समाज के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? संवैधानिक पोस्ट पर बैठ के, एक एमएलए की पोस्ट पर बैठ के, माननीय विधायक होने के बाद इस तरह की बात को भाषा बोलते हैं। मीणो बास को बास, मान बना दिया रांगड़ा, बोले बात बिगाड़ा रांगड़ो। अरे आपको यह अधिकार किसने दिया? और फिर छोड़ो और कहा कि आप बात मेरे दादो कहते मत दीजिए। अरे थाने दादो में अच्छी बन गई है, मेरे दादो भी मन कह गए गायार बायार बामना भाग्या बली, गाय मार बावजना भाग जाओ, ओटी मत दो, भाई मार बावजना भाग जाओ, वो देखो थे मर जाओगा तो खोटी थी कुल का त्यार हो जाओगा, भाग जाओ। ब्राह्मण मार बाव तो भी भाग जाओ।
गाया भाया बामणा भाग्या मिली मारलो दादो तो आ कह गए इयालो दादो गए गुजर से उजड़ मिली मीणो बास गुबास बात बिगाड़े रांगड़ और खेत बिगाड़े कहां से अरे आप किसी समाज के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप बोलने का मतलब एक पूरी उदयपुर वाटी की 5 लाख जनता बोल रही है। किसी समाज के बारे में ओछी बात, इतनी गंदी बात आप कैसे बोल सकते हो? कम से कम आपको सोचना चाहिए कि आपकी बात कहां तक जाएगी। कोई भी आदमी कोई समाज के अंदर, इस समाज के अंदर देवताओं का निवास है, इस समाज के अंदर गुर्जर समाज में पन्ना गुजरी पैदा हुई है, जिसने हिंदुस्तान पूरे संसार के अंदर अपने कलेजे का टुकड़ा चंदन का बलिदान करके देश की रक्षा के लिए और स्वामी भक्ति के लिए और इस देश की सनातन धरती के लिए और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जीवन बचा के अपने बेटे को मरवाया था। ये पन्ना, ये गुर्जर समाज पन्ना का प्रदेश है, देवनारायण भगवान का समाज है, देवताओं का समाज है। इस समाज में राजा पैदा हुई, जिस समाज में देव भगवान पैदा हुए, जिस समाज में पन्ना पैदा हुई, सरदार पटेल पैदा हुए, सचिन राजेश पायलट पैदा हुआ, वो समाज को बर्बाद कर दिया, गुर्जर से उजड़ मिली। आप तो किस लिए अधिकार दे दिया? इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो आप? सास मांग भाई घर की दिलाने में बैठी लोलगढ़ साइड है, लोलगढ़ साइड है। तो भाई लोगों मेरा थारा से हाथ जोड़ के निवेदन है, मां मार ले दूसरा बन मार बदे आप बड़ो मारे तो भी छम करे। हम बाहर लगा मत मरवा कर जो यार, अरे बाहर ला कोई छोटी मोटी बात है मेरी को 19-20 तो साइड में रह रहे थे मैंने थे ही कहते तो केड़ो ठाकर ठकेड़ो बने कोई ने कहा कौन करे मैंने नारो लेर भलाई क्यों कर ली जो मैं चुपचाप चले जाऊं। पर मेरा एक ही निवेदन है, आंख ने मत मरवा कर दिया जगह तरीका से। और मेरी एक ही निवेदन है, मैंने विधानसभा में मैं एक बार जार देखा, मेरा धक्का की आवाजों में एक बार जाए माए राम राम साई करवा की इच्छा मेरी करवा दोगा के करवा दोगा। 2 नारा लगाऊंगा, जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है, जीत उसी की होती है। बच्चों को ना यार बछड़ो, जीत उसी की होती है।